जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है मेघनाद का युद्ध भूमि में जाना। रावण पुत्र मेघनाद का युद्ध भूमि में जाना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि माल्यवान रावण के नाना जो है माल्यवान, वो रावण को समझाते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर भाव का त्याग कर दो और सीता जी को वापस उन्हें ससम्मान लौटा दो। लेकिन रावण अपने नाना जी के बात को नहीं मानता है, ठुकरा देता है और उनसे क्रोधपूर्वक दुर्वचन कहता है कि तू यहाँ से निकल जा, अपना मुख मत दिखला। इस तरह से रावण माल्यवान जी के प्रति कठोर वचन कह देता है। फिर जो है रावण का पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में जाने की प्रतिज्ञा लेता है कि पिताश्री कल सुबह मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा, मैं उन शत्रुओं का डट करके सामना करूंगा। इस तरीके से मेघनाद युद्ध भूमि में जाने की प्रतिज्ञा लेता है। और आज हम इस व्याख्यान में श्रवण करेंगे कि मेघनाद युद्ध भूमि में जाता है तो युद्ध के नियम के अनुसार सुबह जैसे ही सुबह हुआ, सारे वानर सेना ने रावण के किले को घेर लिया। चारों दरवाजों पर, चारों दिशाओं में जो 4 दरवाजे हैं, उन चारों दरवाजों पर सभी वानर सेना अपनी अपनी सेनापति के साथ वहां पहुंच गए जैसे ही सुबह हुआ। फिर जो है वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। मेघनाद सुनि श्रवण अस गढ़पुनि छेका आई, उतरियो वीर दुर्ग ते सन्मुख चल्यो बजाई। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। जैसे ही मेघनाद सुनते हैं कि वानरों ने आकर के किले को घेर रखा है, तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। मेघनाद चलते हैं। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विज सुग्रीव बल की सीमा और हनुमान कहाँ हैं? इस तरह से मेघनाद कहते हैं, गरजते हुए आवाज देते हैं कि कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है? हनुमान कहाँ है? अंगद कहाँ है? सुग्रीव कहाँ है? इस तरह से मेघनाद गरजते हुए आवाज लगाते हैं। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको, उस दुष्ट को तो हठपूर्वक ही मारूंगा। आज मैं सबको और विशेष रूप से उस दुष्ट को जिसने मेरे पिता का त्याग करके, अर्थात मेरे जो काका हैं विभीषण, उनको तो मैं विशेष रूप से अवश्य ही मारूंगा। इस तरीके से मेघनाद कहता है। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा। मेघनाद बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे, उस समय कोई भी उनके सामने न हो सके। अर्थात मेघनाद बड़ी ही वीरता के साथ, अत्यंत ही तीव्र प्रहार के साथ युद्ध कर रहा है। वानरों पर अपने शस्त्र का प्रहार कर रहा है। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। सब जो है मेघनाद के तीव्र प्रहार से व्याकुल हो गए, उनके तेज प्रचंड प्रहार से व्याकुल हो गए। रीछ वानर सब इधर उधर भागने लगे। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। अर्थात मेघनाद ने संपूर्ण वानर सेना को निहत्था कर दिया, संपूर्ण वानर सेना को भयभीत और व्याकुल कर दिया। अपने प्रचंड प्रहार से, अपने शस्त्र के तीव्र वेग से, तीव्र प्रहार से मेघनाद ने संपूर्ण वानर सेना को भयभीत कर दिया। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानरवीर पृथ्वी पर गिर पड़े।
बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। क्योंकि मेघनाद वास्तव में बलशाली है, बलवान है। उसने कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र की विद्याओं का ज्ञान ले रखा है, कई प्रकार के शस्त्र उसने सीख रखे हैं, ब्रह्मा जी से भी उन्होंने कई वरदान ले रखा है। तो मेघनाद कोई सामान्य योद्धा नहीं है। रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद एक अत्यंत ही वीर बलशाली योद्धा है। तो उनका इस तरह से युद्ध भूमि में प्रहार करना और उनके प्रहार से वानर सेना का व्याकुल हो जाना स्वाभाविक है कि वानर सेना व्याकुल हो जाए। सारी सेना को बेहाल देखकर पवन सुत हनुमान ने क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं दल दौड़ आता हो, मानो स्वयं काल दौड़ आता हो। इस तरह से हनुमान जी दौड़ते हैं मेघनाद की ओर। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। हनुमान जी एक अत्यंत ही विशाल पहाड़ को उखाड़ लेते हैं और उसको मेघनाद के ऊपर छोड़ देते हैं। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। मेघनाद जो है जैसे ही पहाड़ को अपनी ओर आते देखा वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, हनुमान जी के निकट नहीं आता। मेघनाद मायावी युद्ध कर रहा है, कभी तो वह आकाश में उड़ जाता है, कभी इधर तो कभी उधर प्रकट होता है। इस तरह से वह एक मायावी युद्ध कर रहा है। क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था, हनुमान जी के बल का मर्म मेघनाद जानता था, इस कारण से वो हनुमान जी के निकट नहीं आ रहा। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया, श्री रामचंद्र जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेक प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। मेघनाद के सब अस्त्र शस्त्र को काटकर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, तरह तरह के माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे, इसी तरह से ठीक इसी तरह से मेघनाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने अनेक प्रकार के मायावी खेल खेल रहा है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी बड़े छोटे सभी लोग जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, शिव जी ब्रह्मा जी जिनकी माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नीच बुद्धि निशाचर मेघनाद उनको अपनी माया दिखा रहा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपनी माया दिखा रहा है। जिनकी माया के वश में संपूर्ण सृष्टि है, ब्रह्मा जी शिव जी भी जिनकी माया के वश में है, उन्हीं मायापति को आज मेघनाद अपनी माया का खेल दिखा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा लेकर हाथ में गरुड़ को डराए, उसी तरह से मेघनाद खेल कर रहा है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, एक अलंकृत करके एक उपमा दे करके तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं। वह कभी तो विष्ठा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया, मेघनाद ने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता, अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझ रहा है अंधेरे के कारण। माया देखकर वानर अकुला उठे। अब मेघनाद तरह तरह के मायावी खेल खेल रहा है, मायावी युद्ध लड़ रहा है, अपनी माया से अंधकार कर दिया रणभूमि में। तो सभी वानर सेना अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण हो जाएगा। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराते हैं। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जान जाते हैं कि मेघनाद के इस खेल से, मेघनाद के इस प्रहार से, मेघनाद के इस मायावी युद्ध से सभी वानर व्याकुल हो गए हैं। इस तरीके से अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी जान जाते हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी एक ही बाण से मेघनाद द्वारा रची हुई सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर भालू की तरफ देखते हैं, अपनी समस्त सेना की ओर कृपा दृष्टि से देखते हैं, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए
कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना में अपनी दृष्टि डाली, कृपा दृष्टि डाली, अपनी सेना में कृपा दृष्टि डाली, अपनी सेना को कृपा दृष्टि से देखते हैं, सब वानर सेना निर्भय हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, उनकी सारी थकान मिट जाती है और वे युद्ध करने के लिए फिर से तत्पर हो जाते हैं। तो इस तरह से मेघनाथ युद्ध भूमि में आकर तरह तरह के मायावी युद्ध लड़ता है, मायावी खेल खेलता है। उनके इस मायावी युद्ध से एक समय तो वानर सेना भी व्याकुल हो जाती है, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके साथ हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वयं जगत के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके साथ है, उनका मेघनाथ तो क्या, कोई महान शक्तिशाली योद्धा भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथी का, प्रभु श्री रामचंद्र जी जिसका साथ दे रहे हैं, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो इस तरह से मेघनाथ अनेक प्रकार के मायावी युद्ध खेलता है। अनेक प्रकार के रावण का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ आकर के अपनी प्रचंड प्रहार से, प्रचंड वेग से, प्रचंड युद्ध कला कौशल से संपूर्ण सेना को, वानर सेना को व्याकुल कर देता है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से सभी वानर सेना भयमुक्त हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये श्रवण किया कि मेघनाथ युद्ध भूमि में आ चुका है। अपने पिताजी को वचन देकर, अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के मेघनाथ युद्ध भूमि में प्रवेश कर चुका है और युद्ध भूमि में अपनी कला कौशल दिखा रहा है, प्रचंड प्रहार से अपनी कला कौशल दिखा रहा है। तो इस तरह से आज का हमारा ये व्याख्यान था। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे। अब किस तरह से युद्ध आगे बढ़ता है, मेघनाथ किस तरह से आगे युद्ध करते हैं, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।